मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में विकास का नया दौर विषय पर की बातचीत। अब तक अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की दी जानकारी। लोकवाणी को सुनने राजनांदगांव में की गई थी व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली लोकवाणी की 19वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में भरपूर विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि प्रदेश में 2.5 वर्ष में विकास का एक नया स्वरूप नजर आ रहा है। यहाँ हर छत्तीसगढ़ियों के सपने और आकांक्षाओं से पूरा करने का कार्य हो रहा है। इस तरह से ये बात है अभिमान की। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के महत्वपूर्ण संकल्प के साथ हम नवा छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोकवाणी में विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पुरखों से लेकर नई पीढ़ी तक सबका भरपूर उत्साह। यह खुशी की बात है कि इसे पूरा करने और उसके सपनों में रंग भरने का अवसर हमें मिला। उन्होंने कहा कि अपनी बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से हमारे पुरखों डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल मिनीमाता सहित जैसे अनेक हजारों नेताओं ने, समाज सुधारकों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों और कलाकारों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। इसके लिए संघर्ष किया था। वास्तव में ये भारत के नक्शे में सिर्फ एक अलग राज्य के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र की मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सदियों की पीड़ा थी। ये छत्तीसगढ़ियों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की मांग थी। राज्य में हमारी सरकार द्वारा इसे पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में लोगों की उनकी वन उपज का सही दाम नहीं मिलता तो हमारा दिल दुखता था। जब कोई किसान कर्ज से लदे होने के कारण फांसी पर झूल जाता था तब हमारी आत्मा रोती थी। जब हम छत्तीसगढ़िया आकांक्षाओं की बात करते थे उसमें जाति, धर्म, समाज, वर्ग जैसी चीज़ों से ऊपर उठकर ऐसे विकास की बात करते हैं जिसमें हमारी परंपराओं और संस्कृति का सम्मान हो, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाई बहनों के श्रम और उपज के सम्मान का भाव हो, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात हो। सीमेंट कंक्रीट की चमक हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए तो छत्तीसगढ़िया भाई बहनों की आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी के लोकवाणी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विकास की गाथें पढ़ी गई। उस विकास की गाथा बताई गई जो हमारे मुख्यमंत्री ने 2.5 साल में किया। चाहे सड़कों की बात हो, जो पूरे सुदूर जंगल स्थलों में सड़कें बिछाई गई है, चाहे जल की बात है तो जल जीवन के माध्यम से लोगों को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की व्यवस्था की गई। विकास खंड है। आज का प्रसारण, आज की जो कड़ी थी वो विकास के दौर पर केंद्रित थी, जिसमें सभी सम्मानित छत्तीसगढ़ की जनता ने जो पूछा उसका जो क्वेश्चन और आगे क्या क्या विकास है उसका सभी योजना जो बनाई है उनको जानकारी दी। लोकवाणी में पूरे प्रदेश की जनता ने उन्हें सुना और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी वनांचलों के लिए जो योजनाएं उन्होंने लागू की है, जिसका लाभ ग्रामीण जनता उठा रही है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो जल की उपलब्धता हो, चाहे गांव-गांव तक पहुंच मार्ग बनाकर कई पुलिया और सड़कों का निर्माण करके उन्होंने सड़कों का जाल पूरे ग्रामीण अंचलों में बिछाया है और आगे भी हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को, आदिवासी अंचलों के लोगों को इस तरह की सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमेशा तत्परता से उपलब्ध कराई जाती रहेगी। और बिजली भी माजरा टोला से लेकर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है।